यंग इंडिया बोल के माध्यम से अब कांग्रेस प्रवक्ताओं का चयन करने जा रही है। जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यंग इंडिया बोल के माध्यम से ऐसे युवाओं को जो अपनी बात प्रमुखता से रख सकते हैं उन्हें कांग्रेस मंच प्रदान कर रही है और इसमें से युवकों का कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए भी चयन किया जाएगा। युवा कांग्रेस का कहना है कि इस समय देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है और जो भी अपने मन की बात कह रहा है उसे दबाया जा रहा है। ऐसे में यंग इंडिया बोल के माध्यम से कांग्रेस युवाओं को माध्यम प्रदान करती है और अपनी बात बेबाकी से रखने वाले युवकों को कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर रखेगी। में जिस तरह के हालात हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास लगातार सत्ता पक्ष कर रही है। युवक कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल के माध्यम से देश में ऐसा युवा वर्ग जो कि पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग है, होनहार वर्ग है और जो अपनी आवाज़ को किसी न किसी मंच पर रखना चाहता है, युवक कांग्रेस इस यंग इंडिया के बोल के माध्यम से उनको आमंत्रित करती है और उन सबको एकत्रित करके एक कांग्रेस का राजनीतिक मंच देती है। इसका ये तीसरा सेशन है और अभी तक 2 सेशन के माध्यम से देश के ऐसे कई होनहार प्रवक्ता युवक कांग्रेस को मिले हैं और इस यंग इंडिया बोल के तीसरा सेशन का आज जबलपुर में प्रारंभ हुआ है। आज की पत्रकार वार्ता भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस ऐसे युवाओं को एक राजनीतिक मंच, राजनीतिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहती है जो अपनी बात इस सरकार के समक्ष बेबाकी से, निर्भीकता से अपनी बात को रख सकते हैं। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि इस देश के भीतर, इस प्रदेश के भीतर अपनी बात रखना भी एक गुनाह हो गया है। हमसे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छीनी जा रही है। कोई नौजवान अपने रोजगार की बात करता है, कोई किसान अपने मूल्यों की बात करता है, कोई महिला अपने ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की बात करना चाहती है, कोई भी संविदा कर्मी अपने अधिकार की बात करना चाहता है तो उसे डंडे मारकर, पानी की बौछारें मारकर जेल के भीतर ठूसने का काम ये सरकार कर रही है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले अडानी का जब मामला आया, अडानी घोटाले का जो मामला आया, उस पर हमारे राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस बात की मांग करी कि संसद के भीतर अडानी के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किस तरह का षड्यंत्र रच करके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी संसद से सदस्यता निलंबन करने का काम किया। इसके पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आदरणीय राहुल गांधी जी जब इस देश की आवाज़ को, इस देश की आवाम की आवाज़ को जब सदन के भीतर उठाना चाहते थे, रखना चाहते थे, तो वहाँ से उनकी माइक को म्यूट करके और उनकी आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने, जब संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तब वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी। इस दौरान वे देश के आम आवाम से मिले, उनकी समस्याओं को समझे, अपने विचारों को उनसे साझा किया। कई बुद्धिजीवी लोग भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए, अपनी विचारधारा जो इस देश के विकास के लिए और कैसे बेहतर हो सकती है, उस मामले में भी अपनी विचारधारा आदरणीय राहुल जी के साथ साझा करी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस देश के भीतर से अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम कर रही है, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल के माध्यम से ऐसे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहा है कि यदि आप अपनी बात को बेबाकी से पूरी ताकत के साथ रखना चाहते हैं तो यंग इंडिया के बोल के माध्यम से हम आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देंगे, जिस माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन होगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।